देखिए आगे हम लोग देखने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ इलास्टिक मटेरियल। एप्लीकेशन उसका कहाँ कहाँ होता है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ इलास्टिक मटेरियल। देखिए एक बात समझना आपको, इलास्टिक है तो उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे आप पुल वगैरह देख रहे हैं, पुल वगैरह जो देखते होंगे, पैन जो ऊपर रखा जाता है तो बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए लगा होता है, इस तरह देखिए स्ट्रक्चर आता है और ये इस तरह देखिए। आप एक चीज फील कीजिए कि कोई भी सैंड कहीं रखा हुआ है तो आप हमेशा ऐसा शेप देखिएगा, या कोई भी माउंटेन है उसका भी आप शेप ऐसा ही देखते। ऐसा क्यों होता है? तो ये आपका बिहेवियर ऑफ इलास्टिक मटेरियल के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। जैसे मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि आप क्रेन है, तो क्रेन में आप देखते हैं वायर लगा हुआ रहता है और वायर से वो किसी को लिफ्ट करता है। जैसे मान लिया अगर क्रेन है, ये मान लीजिए क्रेन हम बना दें, ऐसे हम क्रेन का फिगर डाल देंगे, ठीक है, क्रेन का मान लिया, और ये आप इस तरह देखिए, यहाँ पर इस तरह लोड को उठाया जा रहा है। तो ये जो होता है ये समझना होगा ये कि इसका रेडियस कितना दिया जाएगा कि जिससे इसको आराम से उठा सकता है। मान लिया हम एग्जांपल लेते हैं कि 10 टन का ये ऑब्जेक्ट है, 10 टन हो गया, तो 10 टन का मतलब क्या हुआ, 10, 1 टन में 1000 हो गया, कितना होगा, 10 पावर 4 हो गया, 10 पावर 4 kg। ये अब इसके लिए हम लोग निकाले हैं ना, तो एक माइल्ड जो स्टील होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? जो भी लिफ्टर होता है, क्रेन होता है, उसमें जो स्टील यूज होता है उसको माइल्ड स्टील का प्रयोग होता है। माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील में क्या होता है, Fe प्लस कार्बन होता है, 98% Fe होगा और 2% कार्बन। इसी से आपका स्ट्रेंथ देखने बनता है। और माइल्ड स्टील का जो यील्ड पॉइंट होता है, अर्थात उसके बाद उसका एलोंगेशन परमानेंटली रह जाएगा, ये होता है आपका 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए सिग्मा से डिनोट कर दें। तो जब इस समझना होगा कि यील्ड पॉइंट को अगर क्रॉस नहीं करता है तो सेफली उठा लेगा वो। क्या? तो ये सिग्मा जो होगा आपका, ये बड़ा होना चाहिए, या हम जस्ट टूटते टूटते बच जाए। वेट बाई फोर्स, जिसको वेट लेंगे हम लोग, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, है ना। तो ये हो गया आपका एरिया। तो अब देखिए यहाँ पर ए आपको रेडियस निकालना है, तो W बाई सिग्मा, अब इक्वालिटी होल्ड करा के हम निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर W बाई सिग्मा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, W सिग्मा और ये पाई और रूट अंडर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए, ये आपका हो गया 10 पावर 4 और G को भी हम लोग 10 ले लें, सिग्मा 3 × 10⁸ और पाई को हम लोग ले लें 3.14। तो R अप्रोक्स निकालिए, तो 3 3 के 9, इसको भी 10 हम लोग कंसीडर कर लेंगे इस तरह अप्रोक्सीमेटली। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁵ और इसको हम लोग 10 ले तो 10⁹ हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻, अप्रोक्सीमेट -4, 10⁻² मीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए 1 सेंटीमीटर अगर 10,000 kg अगर उठाना हो उसको, तो 1 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होनी चाहिए। लेकिन जो कंपनी होती है वो कितने का देता है, अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर रेडियस का देता है। समझिए कितना पहले ही टारगेट करके लेता है कि कितना भी हैवी हो तो दिक्कत नहीं हो। तो ये आप समझ सकते हैं, इस तरह जो है उसको बिहेवियर ऑफ इलास्टिक मटेरियल को हम लोग समझ सकते हैं।
कि उसके यील्ड पॉइंट को क्रॉस नहीं करेंगे और उससे वर्क करते रहेंगे। तो आप जो 10,000 टन अगर कैपेसिटी का अगर आपको दे रहा है, 10,000 केजी अगर उठाना है उस क्रेन से, तो आपको कंपनी कितना 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला दे रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग को चाहिए कितना 1 सेंटीमीटर, तो ये आपको आराम से उठा लेगा, लिफ्ट कर लेगा। तो ये केस 1 था, एनसीईआरटी में ये केस 1 है। अब केस 2 देखिए यहाँ पर, ये जो है जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा की बात, अगर बीम है, अगर आपका बीम देखिए बीम वगैरह है, बीम, तो यहाँ आप देखे होंगे कि आई आकार का बनाया जाता है। फिगर हम डाल देंगे इसका ऐसे, आई आकार का ऐसे बनाया जाता है, सपोर्ट है ना, ऐसे करके सपोर्ट दिया जाता है इस तरह का, माने आई आकार का आपको मिलेगा। ऐसा क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं बनाया जाएगा तो क्या होगा, ये इधर से ऐसे बेंड हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, इस तरह डिप्रेस हो जाएगा, ये डिप्रेस हो जाएगा। इसका जो हालांकि थोड़ा सा हायर इसका प्रूफ है, तो डब्ल्यू एल क्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू 4 बी डी क्यू इंटू एंस मॉडल। अगर मान लिया जाए, ये ध्यान देना है आपको कि अगर वहां पर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि अगर आई आकार का सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, जब तक देखिएगा नहीं समझ नहीं आएगा। देखिए ये इस तरह का रहता है, देखिए पैन इस तरह का, इस तरह का रहेगा, तो ये क्या होगा, ये डिप्रेशन नहीं होने देगा, इस तरह का इसमें प्रयोग होता है, इसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन हो गया। डब्ल्यू क्या है, वेट है, एल क्या है, लेंथ है। हालांकि सर सवाल आपको नहीं मिलेगा जब, क्योंकि थोड़ा हायर क्लासेस में इसका प्रूफ है। ये आपका ब्रेथ हो गया, ब्रेथ हो गया, डी क्या हो गया, डेप्थ हो गया, और वाई पर जाना है वैल्यू मॉडुलस हो गया, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। देखिए तीसरा थोड़ा सा इसका देखिए जो बिहेवियर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पूरे अर्थ की हम बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं है जिसका की हाइट कितना हो 10 किलोमीटर। लिख सकते हैं एनी माउंटेन ऑफ अर्थ, एनी माउंटेन ऑन अर्थ, any mountain on earth has not height of 10 kilometer। ये देखना, any mountain on earth has not height of 10 किलोमीटर, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए मान लीजिए अगर हम लोग कोई भी माउंटेन लेते हैं, तो इसके जो ध्यान दीजिए जो नीचे में है सब रॉक अलग अलग होता है, तो जो नीचे में रॉक है उसका जो इलास्टिक लिमिट है वहां, आप एक भाषा में कह सकते हैं एंड पॉइंट यूज का, तो ये है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए आप ध्यान दीजिए यहां पर कि जस्ट एकदम आपका जो पहले था स्टील के लिए सेम उतना ही के बराबर आएगा। तो जो टाइपिकल रॉक होता है, जो टाइपिकल रॉक होगा यहाँ पर, जो भी अब जैसे हिमालय है, तो उसमें जो टाइपिकल रॉक होगा उसका जो इलास्टिक लिमिट है वो कितना होगा आपका 3 × 10⁸। और एक चीज और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको बोन जो है, आपका पैर का जो हड्डी है उसका इलास्टिक लिमिट इससे भी ज्यादा होता है, लगभग 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये ध्यान देना, बहुत मार्क करने वाली बात है ये। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो आगे होगा, तो एक तरह से हम लोग यील्ड पॉइंट लेकर के चलेंगे इलास्टिक लिमिट को,
तो ये रॉक का होता है ना टाइप का इलास्टिक लिमिट ऑफ टाइपिकल रॉक, रॉक ईयरली। अब हम लोग को यहाँ प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो हाइट है वो लेस देन 10 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर तो हम करेंगे क्योंकि लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है या इस यहाँ तक नहीं पहुंच सकता है, नहीं तो फिर क्या होगा, क्या होगा, वो फ्लो करने लगेगा, लोड से क्या होगा, उसमें शियर वाला कंडीशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁸ और इधर लिख दीजिए रो जी एच, क्योंकि स्ट्रेस फोर्स का एरिया होता है और ये अर्थ की बात है इसलिए जी है यहाँ पर, है ना। 3 इंटू 10⁸ और जी का तो मान जानते हैं 10 होता है, रो कितना होगा उसका लगभग 3 इंटू 10⁻³ जी होता है 9.8 होता है, लेकिन हम 10 से चल रहे हैं, ये छोड़। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका रॉक होता है उसका कितना लेना है आपको, 3 इंटू 10⁻³, अर्थात लिख भी सकते हैं कि अप्रॉक्स है डेंसिटी ऑफ टाइपिकल रॉक, टाइपिकल जो रॉक होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, अप्रॉक्स 3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कट गया यहाँ पर 4, h बराबर होगा 10⁻⁴ मीटर, कितना हो गया, तो 10 इंटू 1000 मीटर, h बराबर हो गया 10 किलोमीटर। मैंने ये एकदम एंड पॉइंट की बात कही जा रही है। अब इसके बाद जो है कि क्या होगा वो, तो ये कंडीशन क्या है, एकदम इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद ये नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, फ्लो करने लगेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि एनी माउंटेन ऑन अर्थ हैज नॉट हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, ये बात ध्यान, मैंने उससे कम ही होगा। आप याद करके देखिए, आपको डाटा याद है तो जैसे हिमालय का हाइट कितना है और जो दुनिया में जितने भी माउंटेन है उसका देख लीजिए, 10 किलोमीटर से नीचे ही होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ जानकारी चाहिए तो फिर आप लिखिएगा कमेंट में, हम कर देंगे। चलिए, थैंक्स टू ऑल।